कल के संध्या के सत्र में कपिल भगवान का अवतार हुआ और अब जैसे ही भगवान का अवतार हुआ अभी वो बहुत बड़े नहीं हो पाए थे, तभी तो कर्दम ऋषि ने अपने संकल्प के अनुसार परिव्राजक धर्म को ग्रहण किया। भगवान पालने में लेटे हुए थे और उस समय कर्दम ऋषि तो उनके पास गए, तो जानते थे ये परमात्मा हैं, उन्हीं के इष्ट देव हैं। उन्होंने उनकी परिक्रमा की और आज्ञा ली कि प्रभु, मैं अब आपके अनुग्रह से विचरण का जीवन, परिव्राजक का, सन्यासी का जीवन जीना चाहता हूँ। कृपा करके हमारे ऊपर अनुग्रह करें और आशीर्वाद करें कि हमारी जो आगे की यात्रा है वो सफल होए। ये अनुज्ञा उन्होंने मांगी, आज्ञा मांगी। अब देखें, कपिल भगवान ने मुस्करा दिया होगा पालने में, और तो क्या आज्ञा देंगे। तो वहाँ जब कपिल भगवान की परिक्रमा करके उनको प्रणाम करके कर्दम ऋषि निकल गए, तो एक थोड़ा आश्चर्य जरूर होता है कि जिस परमात्मा की खोज के लिए तो लोग परिव्रज्या माने संन्यास ग्रहण करते हैं, वो परमात्मा तो उनके सामने ही थे और वो जानते भी थे कि ये सामने भगवान हैं। तो भगवान को छोड़ करके, प्रत्यक्ष भगवान को छोड़ करके और फिर भगवान का अन्वेषण करने के लिए, भगवान को खोजने के लिए गए, इसमें क्या रहस्य है। और परमात्मा ने उनका निषेध भी नहीं किया, तो इसका क्या रहस्य हो सकता है। रहस्य ये है कि ऋषि इस बात को जानता है कि जो सामने तो प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध परमात्मा है, उसका संयोग स्थायी नहीं होता। वो आता है और जाता है, वो दर्शन देता है, आविर्भाव होता है उसका और तिरोभाव होता है, और फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। सगुण साकार के दर्शन का तो ये लक्षण है। वो दर्शन सबको प्राप्त नहीं होता, बहुत ही सौभाग्यशाली कोई होवे तो उसी को प्राप्त होता है, ये सही है। लेकिन वो दर्शन अपने आप में परिपूर्ण है ना। इस प्रसंग में ये बात थोड़ी देखने वाली है कि वो जो दर्शन है अपने आप में परिपूर्ण है, ऐसा देखने में नहीं आता। हुआ ना, संयोग वियोग का दर्शन है, ऐसा मिलन है जिसमें कि वियोग शामिल है। तो कर्दम ऋषि की इच्छा ये है कि प्रभु को मैं अपने भीतर, अपने स्वयं के स्वरूप के रूप में पहचानूं, और न केवल पहचानूं बल्कि उसी में मेरा अभिनिवेश हो जाए, उसी में मेरी निष्ठा हो, उसी में रमण होए, उसी में तृप्ति हो, उसी में संतुष्टि हो। और रमण करते करते भीतर जो चिति स्वरूप परमात्मा है, जो अभी अंतर्यामी बन करके उपलब्ध हो रहा है, उसमें रमण करते करते हमारी जो बुद्धि है वो गल जाए। बस ये
जीवत्व भंग हो जाए, बुद्धि गल जाए, केवल वही रहे, मैं शेष न रहूं। जब मैं हाथ रखता हूं तो समझना चाहिए थोड़ी आवाज कम है। तो ये स्थिति है। करदम ऋषि की जो इच्छा है वो बहुत अलग है। साकार दर्शन में मानते हैं वो कि बहुत तृप्ति है, लेकिन वो साकार दर्शन आपको ध्यान होगा तो पहले भी हो चुका है उनको। जब वो तपस्या कर रहे थे तब भगवान पधारे थे और उन्हीं ने अनुग्रह किया था, आशीर्वाद दिया था कि आपका विवाह होगा और मैं आपके घर में अवतारी बन करके आऊंगा। तो दर्शन तो दिया था और फिर चले गए थे। तो ये जो इस तरह की भक्ति है और इस तरह की भक्ति में उपलब्धि है, ये करदम ऋषि का अंतिम लक्ष्य नहीं था। परमात्मा जब तक अपने स्वयं के स्वरूप के रूप में न जान लिया जाए और उसमें पूरी तरह से रमण न सिद्ध हो जाए, अभिनिवेश न सिद्ध हो जाए, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति हुई नहीं। यस्य आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते अन्येषां कार्याः विद्यन्ते। बाकी लोगों के लिए तो फिर कर्तव्य शेष ही है। कर्तव्य किसका पूरा हो गया? भगवान गीता में बोलते हैं यस्य आत्मरतिः एव स्यात्। आत्मरति ही होवे, अन्य रति न हो। यस्मिन् नित्य सुखां बुधौ गलितधीः ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्। भगवान शंकराचार्य जी का जिस चिदानंद समुद्र में बुद्धि परिरंभण करते करते गलित धी गल जाए, अपने अस्तित्व को खो बैठे, जीवत्व विसर्जित हो जाए, एक गलित शब्द लिखते हैं। धीरे धीरे गलती है ना चीज। यस्मिन् नित्य सुखां बुधौ गलितधीः ब्रह्मैव न ब्रह्मवित् यः कश्चित् स सुरेन्द्रवन्दितपदः नूनं मनीषा मम। ये परम स्थिति है। तो करदम ऋषि के प्रसंग में देखें प्रतिबंध की व्याख्या हो गई कि जीवन में ज्ञान होने के बाद भी कई बार ज्ञान प्रतिबंधित होता है और प्रतिबंध में एक ऐसा भी एक स्वभाव है कि जिस चीज का प्रतिबंध है वो विवेक से निवृत्त नहीं होता, वो तो उसको तो भोगना होता है, उसके थ्रू जाना होता है। ये एक प्रतिबंध का और अविवेक का भेद है। मानो कोई ऐसा जीवन में दोष हो, अंतःकरण की अशुद्धि इत्यादि होवे, कोई और बात होवे, कोई विशेष इच्छा आ जाए, कई बार वो विचार करके समझा बुझा के अपने भीतर ही समाप्त हो जाती है या समय से समाप्त हो जाती है। लेकिन ये प्रतिबंध नाम की जो चीज शास्त्रों में कही जाती है, देन आई हैव टू गो थ्रू इट। अब करदम ऋषि में विवेक की कमी तो थी नहीं, तपस्या की कमी नहीं थी, लेकिन वो विवेक से समझा बुझा करके, है ना,
उस प्रतिबंध की निवृत्ति नहीं कर पाए, उनको उस अनुभव से गुजरना आवश्यक था। ये बड़ा कम जल्दी समझ में आता है कि देखो प्रतिबंध कैसी बड़ी चीज है कि कर्दम जैसे महान ऋषि को और जानते हुए कि मुझे अंत में एकांत सेवन ही करना है, तो भी वैवाहिक जीवन से गुजरना पड़ा। और न केवल वैवाहिक जीवन से गुजरना पड़ा, बल्कि पिता के जीवन से होकर के गुजरना पड़ा। लेकिन उनमें उनकी चातुरी ये है कि जैसे ही वो प्रतिबंध निवृत्त हुआ, तत्क्षणे एवं उसी क्षण में उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया। ये तो प्रतिबंध बड़ी अनोखी चीज है, जीवन में कई बार इस तरह से आ जाती है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में इस तरह से आ जाती है, और फिर समाज में हम लोग साधारण लोग कई बार विस्मय करते हैं कि कर्दम जैसा ऋषि, आखिर उसको इस तरह की आवश्यकता क्या थी, जबकि वो जानता भी है कि मुझे अंत में उधर ही रास्ता हमारा ये है, फिर उसको इतनी मजबूरी क्या थी। वो मजबूरी तो वो जानते थे ना। प्रतिबंध का स्वरूप ही इसी तरह का है। तो इस कथा में अध्यात्म साधकों के लिए एक तो वर्णन हो गया कि प्रतिबंध क्या चीज होती है। दूसरा ये है कि स्वरूपस्थ परमात्मा जीवन का परम लक्ष्य है। जो प्रत्यक्ष दर्शन देने वाला प्रभु है, वो तो अनुग्रह विग्रह है, उसके लिए जीवन भर आभार मानना चाहिए। तो उनका जो दर्शन है अमोघ होता है, लेकिन इसके बावजूद वो चरम नहीं है। कर्दम ऋषि बताइए, प्रत्यक्ष प्रभु को पालने में देखते हैं, और ऐसा भी भ्रम नहीं है कि बालक है, ठीक है, जानते हैं कि ये हमारे इष्ट देव हैं प्रभु। तो प्रभु का त्याग करना ये किसी भक्त के लिए कहाँ तक ठीक है, लेकिन वो त्याग करते हैं। त्याग माने आज्ञा लेकर के, आशीर्वाद लेकर के अपने आगे के रास्ते पे जाते हैं। परिव्रजत पदवीम आस्थितो हम चरिष्ये त्वाम हृदय युंजन विशोकः। 24वां श्लोक है, 24वें अध्याय का 34वां श्लोक है। खुद ही बोलते हैं कि मैं आपको हृदय में अनुभव करते हुए विचरण करना चाहता हूँ। ये पंक्ति अगर आपको मिली हो, परिव्रजत पदवीम आस्थितो हम चरिष्ये, चरिष्ये माने विचरिष्ये, मैं विचरण करूंगा। कहाँ विचरण करूंगा और क्यों करूंगा? त्वाम हृदय युंजन, यहाँ तो आपका हमारा संयोग हुआ ही है, लेकिन इसमें तो वियोग छिपा है। हृदय युंजन चरिष्ये, आपको मैं अपने हृदय में आपसे अपने को जोड़ते हुए विचरण करूंगा। अब मैं संयोग वियोग वाली स्थिति में नहीं रहना चाहता, शुद्ध स्वरूप से जुड़ना चाहता हूँ। देखो क्या बात, कबीर ही बोलते हैं, कबीरा आए जाए सो माया। आए जाए 24वें श्लोक का 34वां श्लोक है 24वें अध्याय। अच्छा भाई, तो जब वो चले गए कुछ दिनों बाद, एक दिन देवहूति भगवान कपिल देव के सामने उपस्थित हुई हैं। ये 25वें अध्याय से संवाद शुरू होता है और आखिरी तक माने 33वें अध्याय तक चलता है। करीब 8 अध्यायों में ये देवहूति और कपिल भगवान का आध्यात्मिक संवाद है, बड़ा अद्भुत संवाद है।
देवहूति पूरी तरह से विरक्त है। असल में गृहस्थाश्रम का शास्त्रों में अभी आजकल कई बार उधर उस तरह की शिक्षा शायद नहीं मिल पाती है, कई बार ध्यान भी नहीं जाता। गृहस्थाश्रम का कई फल बताया गया, उसमें अंतिम जो फल बताया गया है वो है वैराग्य। बड़ा अद्भुत है। लोग समझते हैं कि गृहस्थाश्रम राग का आश्रम है, लेकिन शास्त्र में कहा गया कि इसका फल है वैराग्य, क्योंकि धार्मिक रीति से जो आकर्षण है उनका क्षय हो गया, वासना से उनका क्षय हो गया। चूंकि धर्म युक्त क्षय हुआ, इसलिए वासना में वृद्धि नहीं हुई, क्षय हुआ। अगर गलत तरीके से वासना को पूरा किया जाए तो वो क्षय होने की बजाय ये गड़बड़ है, संभव है कि वो बढ़ जाए। तो जब क्षीण हो गया और लकड़ी जल गई तो धुआं भी नहीं रहा, अग्नि रही, निर्धूम अग्नि। गृहस्थ आश्रम का ये स्वरूप। तो देवहूति को इतना प्रखर वैराग्य हुआ, उन्होंने कहा महाराज, भगवान बोलती हैं उनको, अपने बेटे को, निर्विन्ना नितराम भूमन असदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। हे प्रभो, हे भूमन, हे विश्वरूप परमात्मा, 7वां श्लोक है। अहम तो निर्विण्णा, अब मुझे किसी प्रकार की रुचि विषय में नहीं रही। ये जो इंद्रियां हैं ये असत है। असत माने संत नहीं है, दुष्ट है। कोई ऐसा आदमी हो जो कुछ मांगने आवे और आप दे दो, दे दें तो उसकी मांग पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन उसको तो मांगने की लत लग गई और वो रोज ही फिर ब्लैकमेल करता हो। हाँ देखो, रोज आवे और न देने पे गाली दे अथवा कोई धमकी दे और बार बार ऐसा करे, तो वो दान नहीं है। वो तो फिर वो व्यक्ति जो है वो सज्जन नहीं कहलाएगा, नीडी नहीं कहलाएगा, ब्लैकमेलर कहलाएगा, दुष्ट है। तो इंद्रियां भी मांगती हैं, हम दे देते हैं, इसके बाद इनको शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये दूसरे दिन उठ के अगेन ब्लैकमेल, अगेन ब्लैकमेल। इसलिए देवहूति माता जरा सा इस तरह का एक्सप्रेशन देती हैं, असत इंद्रिय, ये तो महाराज ये दुष्ट इंद्रियां हैं और इनको तर्षण करते करते, तृप्त करते करते मैं तो थक गई हूं। ना ना ना, अब ये नहीं चाहिए। अब मुझे श्रेय का, मोक्ष का मार्ग दिखाओ प्रभु। साक्षात परमात्मा हो आप, ये मुझे ज्ञान है, और आपके सन्निधि में रहने के बाद भी अगर कोई अज्ञानी बना रहता है तो ठीक नहीं है ये। तो हमारे कपिल भगवान ने, अब देखो गुरु भूमिका में आ गए, हैं तो 8-9 वर्ष के, बल्कि संभव और छोटे हों, लेकिन अब वो गुरु की भूमिका में हैं, आसन पर बैठे, और माता देवहूति बिल्कुल विरक्त वृत्ति लेकर के, जिज्ञासु वृत्ति लेकर के, मुमुक्षु वृत्ति लेके, तीनों उनके अंदर बाहर वैराग्य है, चित्त में जिज्ञासा है और चित्त में अब संसरण की इच्छा नहीं है, मुक्त होने की इच्छा है। ऐसा देवहूति का ऐसा दिव्य पवित्र स्वरूप है, दैहिक मानसिक दोनों। इसी को तो साधक बोलते हैं ना। तो वो सामने उपस्थित होके बैठी हैं
और उन्होंने तो उनको कुछ ज़्यादा अंदाजा नहीं उन्होंने कहा प्रभु हमारे कल्याण का मार्ग बताओ। तो कपिल भगवान ने सबसे ये पहले कहा कि जीवन जो है ना आध्यात्मिक होना चाहिए। माता जी जीवन की सबसे स्वस्थ शैली ये है कि योगो आध्यात्मिक श्रेय। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। 13वां श्लोक है, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में। माने एक जीवन ऐसा है जो आदि भौतिक होता है, एक जीवन ऐसा है जो आधिदैविक होता है, और एक जीवन होता है जो आध्यात्मिक होता है। ये ऐसे प्रसंग हैं जिनको माने ठीक से श्रवण को मिले और समय हो और धीरे धीरे पचे अंदर जा करके। आदि भौतिक जीवन माने अधिभूत का सहारा लेकर के जीवन जीने वाला, वो कर्म प्रधान होता है। कर्म बहुत बहुल कर्म करके तो अधिभूत का संग्रह करना, भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना, ऐश्वर्य का संग्रह करना और उसके सहारे जीवन को सुखी करना, ये बातें हम लोगों को समझ में आती हैं। अधिदैव जीवन क्या है? बोले उपासना का सहारा लेकर के, ठीक है, देवता के सहारे जीवन में ऐश्वर्य आदि प्राप्त करना, देवता के सहारे जीवन में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, चमत्कार, ये बड़ा है। ये भी देवाश्रित जीवन, इसको बोलते हैं आधिदैविक योग। तो कई लोग उसका समुच्चय भी करते हैं, अधिभूत का और अधिदैव का समुच्चय करते हैं। माने कर्म भी होवे जीवन में और उपासना भी हो, भक्ति भी हो देवताओं की। तो लोग कहते हैं ये सत्कर्मी है और बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। ऐसे लोगों के जीवन में देवता का अनुग्रह भी देखने में आता है और कर्मजन्य ऐश्वर्य भी देखने में आता है। ये विशेष है। लेकिन ध्यान रहे कि कर्म से कर्मजन्य जो ऐश्वर्य है वो विषय बाहुल्य को प्रकट करता है। ऐसा माना है अध्यात्म शास्त्रों में कि वृत्ति विषय से जुड़ती है तो जडोन्मुखी होती है, क्योंकि विषय जड़ है। उसमें विवेक की सामर्थ्य धीरे धीरे घटती है। विलास तो होएगा, भोग होएगा, लेकिन चांचल्य होगा और विचार करना उसको अच्छा नहीं लगता। सूक्ष्म विचार होए तो बोले क्या है सुंदर, तो एकदम से उसका चित्त जो है विचार और विवेक को छोड़ देता है। अब विचार करके देखो, बोले विचार ही तो नहीं करना चाहता। नहीं। अच्छा, दैवाधीन जीवन जो है ना, उपासना प्रधान जीवन, उसमें पराधीनता रहती है। अब देखो जरा, थोड़ा अध्यात्म की बात हो रही है तो आप कुछ न गलत तरीके से न समझ लेना। देवता अनुग्रह अवश्य ही करता है, लेकिन जीवन में उसकी अधीनता तो फिर बनी हुई ना। उपनिषद में कहा देवानाम पशु हो श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हाँ भैया, उपासना जो है बड़ी प्यारी चीज है, लेकिन परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो उसमें भी एक अधीनता होती है। वो नाराज भी होते हैं तो जरा मनाना भी पड़ता है। मैं ये नहीं चाहूँगा कि उपासना को आप किसी तरीके से कम समझ लें या गलत समझ लें, तब तो मेरे को ही अपराध हो जाएगा।
उपासना करनी चाहिए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। भगवान कपिल क्या बोलते हैं? योग आध्यात्मिक पुंसाम निश्रेयसाय। ये बहुत बड़ी पंक्ति कही उन्होंने। जीवन का जो स्टेयरिंग है ना, वो ठीक करो आप। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में। आध्यात्मिक योग अपने अंतःकरण की निर्मलता, अपने भीतर की समाधि, अपने भीतर का शम, दम, उपरति, श्रद्धा, समाधान, तितिक्षा, और इनके सहारे फिर अंततः आत्मनिष्ठ हो जाना, आत्माधीन जीवन हो जाए, विषयाधीन न रहे, दैवाधीन न रहे। दोनों क्षेत्र में अधीनता बनी रहती है, लेकिन आत्माधीन जीवन तो अपना स्वरूपावस्थान है, उसमें किसी प्रकार की अधीनता होती नहीं। इसी को बोलते हैं स्वातंत्र्य, इसको बोलते हैं मुक्ति, बांधने वाले सारे से मुक्ति। आदमी आध्यात्मिक मार्ग में बहुत सारे स्टेशन हैं, पड़ाव हैं। उसमें एक बड़ा साफ साफ पड़ाव ये आता है, जब आदमी आध्यात्मिक क्षेत्र में चलता है तो एक फल तो जरूर सामने आना चाहिए, उसको बोलते हैं चित्त की निर्मलता। ये पहला लाभ है, मैं कहूँगा आध्यात्मिक साधक की पहली उपलब्धि है। चित्त निर्मल हो जाए, सरल हो जाए, सत्य प्रेमी हो जाए, सत्य को धारण करने में रुचि हो, सामर्थ्य भी हो। ये दैवाधीन और विषयाधीन होने में उसको मजा ना आवे। देखो, अध्यात्म का पहला पड़ाव ये नहीं है कि आत्मनिष्ठ हो जाए आदमी, ये तो आखिरी वाली बात है। पहला पड़ाव तो ये है कि चित्त धुला धुला सा दिखे, सत्व की समृद्धि हो जाए, सरलता आवे जीवन में, कौटिल्य समाप्त हो जाए। अगर ये होता है तो मेरी आध्यात्मिक साधना ठीक चल रही है। जीवन में हिंसा में प्रेम न रहे, वाचिक हिंसा में भी प्रेम न रहे। किसी के लिए बुरा बोल दें, कठोर बोल दें, ऐसा भी नहीं चाहिए मुझको। क्यों चाहिए? ऐसा बोलते हैं। ये तो पहला पड़ाव है। और इसी अंतःकरण में प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, उस ईश्वर के लिए शरणागति का स्फुरण हो जाए, ये दूसरा पड़ाव है। उसमें ऐसा आश्रय बोध हो जाए, अन्याश्रयाणाम त्यागो भवति तदाएव। अगर उसका आश्रय बोध नहीं है, ध्यान रहे, तो फिर अन्याश्रय लेना पड़ेगा आपको। तो वो भगवान ने गीता में लिखा, जरा मरण मोक्षाय। अब क्या करें, हमारे मन में जो श्लोक है तो उसको एकदम पकड़ना, उसके लिए यू विल नीड अ ट्रेमेंडस ट्यूनिंग। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये। मुमुक्षु तो है, यत्न भी करता है, लेकिन गीता जी की इस अमृत वचन को ध्यान में रखें, माम आश्रित्य। प्रभु का पूरा आश्रय हृदय में सिद्ध है, पहुंचना चाहता है बिल्कुल संसरण शून्य प्रदेश में, है ना। जरा मरण मोक्षाय यतन्ति, यत्न भी करता है, लेकिन यत्न का आश्रय नहीं है। ना ना,
पुरुषार्थ में बहुत भरोसा नहीं है, आश्रय मालिक के अनुग्रह में है। कैसी पंक्ति अद्भुत है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम। यही है ना? हाँ, यही लोग जानते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। तो देखें जी, आपके आध्यात्मिक शास्त्रों में साधना का पथ तो पूर्ण प्रकाशित है, स्वच्छ करके दिया हुआ है। अब यह है कि हम उन शास्त्रों से मिले कि नहीं मिले, और मिले भी तो वो उस पर नजर गई कि नहीं गई। अभ्यास करना चाहिए। प्रभु की कृपा होए तो नजर भी जाती है। तो ये दूसरा पड़ाव है अध्यात्म में, हृदय में भक्ति का प्रवाह, शरणागति का प्रवाह, आश्रय का बोध। ये दूसरी स्थिति है। जो कर्दम ऋषि जिसके लिए निकल गए वो अंतिम स्थिति है, जहां पर अपने चिदात्मा के अलावा और कोई चीज है नहीं, इस बोध में जागरण हो गया। या निशा सर्वभूतानां तस्याम, यही है प्रबुद्धता। कोई क्रियात्मक स्थिति नहीं है, बोधात्मक स्थिति है। इस बोध में जागना। नारायण। ओम नमो नारायणाय, हरिओम। तो ये स्थिति है। तो हमारे भगवान तो सबसे पहला ही उपदेश यही कहते हैं, योगा आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में। माता जी, पहले तो जीवन की दिशा ठीक कर लो। नाव की दिशा ठीक हो तो किनारे लग जाएगी। नाव की दिशा ठीक न हो तो पतवार चाहे खेते खेते थक जाए आदमी, लेकिन पता चला कि वो नदी की धारा के साथ साथ समुद्र की ओर जा रहा है कहीं, तो वो तो बात नहीं बनती है। इसलिए वो दिशा पहले ठीक करते हैं। सद्गुरु कर्णधार दृढ़ नावा। सद्गुरु क्या करता है? नाव की कान पकड़ करके उसकी दिशा ठीक करता है। कर्णधार देखो, कान होता है नाव के। एक होता है ना, तो उसको वो पलट देते हैं तो नाव की दिशा दूसरी तरफ चल पड़ती। गोस्वामी जी ने लिखा है, दिशा शुद्धि होवे योग आध्यात्म का। और फिर शुरू करते हैं कि अध्यात्म में जो प्रवेश द्वार है ना माता जी, वो है सत्संग। संतों का संग करना चाहिए, मिलता नहीं जल्दी, तो उसके लिए तो प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से कि प्रभु मेरे खोजे तो होता नहीं, कृपा करो तो आप सत्संग दो। संगः सत्सु अथ प्रार्थ्यः, ये 24वां श्लोक। संगः तेषु अथ ते प्रार्थ्यः। सत्संग की प्रार्थना करो। उम्मीद ये हमें नहीं करना है कि वो खुद ही हमारे दरवाजे आएंगे ट्यूशन देने के लिए, तो वो देखो ऐसे तो हो चुका है। संगः तेषु अथ ते प्रार्थ्यः, वो तो प्रार्थना से भगवान के अनुग्रह से मिल जाते हैं। तो सत्संग की महिमा क्या है? बोले संग दोष हराहिते। क्या अद्भुत बात है कि संग से असंगता आती है। देखो, आपके हाथ में दूध लगा हो, तेल लगा हो, हाँ? खाना खाया हो आपने, तो हाथ बोलते हो जूठा है। अच्छा, तो जूठा है तो आप पानी हाथ में लगाते हो, तो हाथ में कोई चीज लगी है तो उसको छुड़ाने के लिए दूसरी चीज लगा तो रहे हो ना, पानी को हाथ में लगा रहे हो। लेकिन पानी एक ऐसी चीज है कि जो पहले की लगी हुई चीज को हाथ से छुड़ा देता है, ठीक, और खुद लगता नहीं।
ये सत्संग की महिमा ऐसी है, संत ऐसा है जो चित्त में बहुत सी लगी हुई चीजों को छुड़ा देता है। संग दोष हरा, ये शब्द लिखा, और स्वयं लगता नहीं। नारायण, ये है, सबने इस सत्य को पहचाना। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्व। देखो, फल ही ये है सत्संग का कि जीवन में असंगता बनने लग जाए। क्या अद्भुत है। तुम बोलते हैं कि ऐसा एक सत्संग होना चाहिए, और संत क्या होता है इसको परिभाषित किया कपिल भगवान ने ये 3-4 श्लोकों में, 3 श्लोकों में। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांताः। अब इसकी तो व्याख्या बहुत लंबी हो सकती है और बड़ी सरस हो सकती है, तो मैं तो केवल स्पर्श कर देता हूँ। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम् मत्कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः। संत वही जो प्रभु के आश्रय में रहे, सेठ के आश्रय में न रहे, राजा के आश्रय में न रहे, अरे देवता के आश्रय में न रहे। देखो तो कैसा बोलते हैं, मदाश्रया, और मेरी कथा उनको महाराज सबसे अच्छी मिठाई लगे। कथा मृष्टा शब्द लिखते हैं। शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मद्गत चेतसा। उनके जीवन में विविध प्रकार के ताप जो हैं वो स्पर्श नहीं कर पाते। शीतल शांत, उनकी सन्निधि में जाने पर हमको भी कुछ शांति मिल जाती है, हमारा ताप भी शीतल होता है। ऐसे संत दुर्लभ हैं। प्रार्थना करनी चाहिए माता जी कि ऐसे लोग जीवन में मिलें। ये पहला द्वार है। पहले कहा जीवन की दिशा आध्यात्मिक हो जाए, फिर कहा कि सत्संग का आश्रय लो, तो जीवन तो फिर चल पड़ेगा, भक्ति आवेगी। भक्ति क्या है पूछती हैं देवहूति माता। तो आपको बतावें कि जिसकी भक्ति करनी है, अगर वो खुद ही बतावे कि भक्ति क्या है, तो उससे बेहतर बात क्या होगी। तो कपिल भगवान भक्ति की परिभाषा करते हैं। देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम। यानी भक्ति का सबसे पहला रूप ये है कि ये जो इंद्रियां हैं ना, इन्हीं को देव कहा जाता है। ये जो इंद्रियां हैं ये गुणों से उत्पन्न हुई हैं। गुणलिंगानाम देवानाम, ये शास्त्रीय कर्म में संलग्न हो, माने निषिद्ध कर्म में उनकी प्रवृत्ति न होने पावे। आनुश्रविक, आनुश्रविक का मतलब है शास्त्रों में सुने हुए कर्मों का आश्रय लेवें। तो जब इंद्रियां जो हैं वो शास्त्र शासित होने लगती हैं, वासना शासित नहीं होती हैं, तो भीतर सत्वगुण बढ़ जाता है। बोलते सत्वे एव एक मनुष्यो वृत्ति। सत्वगुण बढ़ गया और वो जो वृत्ति बढ़ी, सात्विक वृत्ति, फिर वो भगवान की ओर बह चलती है। स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी, ये बोलते हैं। तो भक्ति का कपिल भगवान ने पहला संबंध दिया सत्कर्म से। वासना की गुलामी में रहने वाली इंद्रियां सत्व गुण को उत्पन्न नहीं कर पाती। ठीक है ना। शास्त्र की गुलामी में रहने वाली इंद्रियां
शास्त्रानुसारी, शास्त्र के आज्ञा में रहने वाली इंद्रियां ये सत्व को उत्पन्न करती हैं और वो सत्व फिर भक्ति की ओर ले जाता है। ऐसी भक्ति आवे तो जरयति आशु या कोशम, तो भीतर के जितने भी कोश हैं, मल हैं, वो भक्ति माता उसको फूंक देती हैं, भाई होलिका दहन हो जाता है। ऐसी स्थिति है। इसलिए भक्ति का पहला चरण तो यही है, माने सत्कर्म का भक्ति से बड़ा गहरा संबंध है, ये कपिल भगवान ने कहा। और आपको सुना मैं गीता जी में यही बात कही, आपको ध्यान हो तो, चतुर्विधा भजन्ते माम, है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः, के भजन्ति, सुकृतिनः भजन्ते, चतुर्विधा भजन्ते माम। और मने इतना ही नहीं कि दुष्कर्मी को थोड़ा सा छूट देना ना, ऊपर के श्लोक में आया नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जीवन में दुष्कर्म हो तो प्रपत्ति नहीं होती। तो हम लोग सोचते हैं भक्ति तो भावना है, इसमें कर्म का क्या लेना देना। ना 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 ना, सत्कर्म से भक्ति का बहुत गहरा गहरा संबंध है। यहाँ कपिल भगवान ने भी कहा और वहां गीता में भगवान कृष्ण स्वयं ही बोलते हैं, क्योंकि सत्वोत्पादिका जो कर्म है, सत्वोत्पादक कर्म जो है, वो तो सत्कर्म ही होता है। सुकृतिनः भजन्ते दुष्कृतिनः माम न प्रपद्यन्ते, ये विवेक किया गया। ये भक्ति का स्वरूप बना। माता जी भक्ति होनी चाहिए। अब तो देवहूति को अलग अलग जिज्ञासाएं। बोले महाराज प्रकृति और पुरुष का तत्व समझा दीजिए। तो भगवान कपिल ने सबसे पहले तो पुरुष का लक्षण किया, अनादिरात्मा पुरुष। स्वतः सिद्ध जो आत्मा है ना, उसी का नाम पुरुष है। देखो कैसे बोलते हैं, पुरुष कोई परोक्ष सत्ता को नहीं बोल रहे हैं। शब्द क्या है, आत्मा पुरुष, आत्मा ही पुरुष है। अरे तो ये आत्मा कैसे सिद्ध हुआ और किसने सिद्ध किया और कब सिद्ध हुआ? तो बोले अनादि। अनादि का मतलब समझते हैं यहाँ पर, अनादि माने स्वतः सिद्ध। जो चीज अनादि है माने पहले से सिद्ध है, तो ये सवाल नहीं उठ सकता कि कब, क्यों, किससे। ठीक है ना, ये कितना सुंदर शब्द दिया है। स्वतः सिद्ध कहने की बजाय उन्होंने कहा, ये बहुत बारीक से शब्द लिखे जाते हैं, अनादिरात्मा पुरुषः। माता जी पुरुष कोई आसमान में नहीं रहता। ये जो पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम गीता में आता है, वो 7वें आसमान में वैकुंठ निवासी कैलाश निवासी नहीं है। अनादिरात्मा पुरुषः शब्द तो देखो क्या सुंदर शब्द है। निर्गुण, त्रिगुण से इसका कभी संबंध ही नहीं हुआ। निर्गुण प्रकृति है परः, प्रकृति से सदा परे रहता है। बोले महाराज इसका धाम क्या है? कैलाश धाम चलते हैं। बोले ना ना, प्रत्यक धामा। प्रत्यक माने प्रतीपम अंचति, इंद्रियों की जो दिशा है वो पराक है, बाहर है। उसके ठीक विपरीत चलो तो जो अंतिम भीतरी जगह है वही उसका धाम है। क्या शब्द बनाते हैं संस्कृत में, देखो, प्रत्यक धामा। बोले मैं 4 धाम की यात्रा कराया, जरूर बहुत अच्छा है, मैंने भी किया।
बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी एक धाम की यात्रा और करनी है ना। प्रत्येक धाम, ये आपका हमारा परिचित शब्द दिया उन्होंने, धाम में चलो, वहां मालिक साहब मिलेंगे। प्रत्येक धाम स्वयं ज्योति ही स्वतः सिद्ध चेतन है, विश्वम येन समन्वितम। अरे वो दिल में जुग जुग करता हुआ कोई अणु सरीखी चीज नहीं है, पूरा विश्व उसी से व्याप्त है। कैसा अद्भुत लक्षण किया, विश्वम येन अन्वितम। समन्वितम का अर्थ क्या है, अन्वितम, सब में अन्वित है, सब में भरा हुआ है, भरपूर है। इस पर मनन करना माता जी। ये इसने गड़बड़ ये कर रखी है अनादिकाल से कि दूसरे की ओर ज्यादा ध्यान देता है, पराभित ध्यानेन, दूसरे की ओर ध्यान देता है, तो इसमें कर्तृत्व का आरोप हो गया। है नहीं ये करता, कर्तृत्वम प्रकृते है पुमान कर्मसु क्रियमाणेषु गुणै ही क्रियमाणेषु। करने वाले तो गुण हैं, लेकिन ये ध्यान बढ़ा देता है उधर, तो फिर क्या मानता है, आत्मनि मन्यते। प्रकृति के द्वारा किए हुए कर्मों को अपने में आरोपित करके कर्ता मान लेता है अपने को, बस फंसा, वहीं से फंस गया। अब श्रीमान जी महाराज कर्ता भोक्ता संसारी बने बैठे हैं इस समय, कमबख्त खुदा होकर बंधा नजर आता है। ये स्थिति है। प्रकृति का लक्षण भी बताया, कैसी है वो, यत्तत् त्रिगुणम अव्यक्तम नित्यम सदसदात्मकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहु विशेषम विशेषवत। तो ये प्रकृति का विस्तार किया। 24 तत्व हैं प्रकृति में, 5 महाभूत, 5 महाभूतों के गुण, 10 इंद्रियां, 20 और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 हैं। 24 तत्व जो हैं उनमें पुरुष नहीं, वो प्रकृति है। बोले महाराज मेरी बुद्धि भी, हाँ बुद्धि प्रकृति है, तुम नहीं हो। अरे ये अहंकार भी, बोले अहंकार में भी वाच्यार्थ तो प्रकृति ही है। ये कहा, तो प्रकृति को प्रकृति में रहने दो, उसको अपने ऊपर क्यों ओढ़ लेते हो, बताना ये चाहते हैं। तो प्रकृति पुरुष का बड़ा ही सूक्ष्म, आप बस स्वाध्याय करना लग जाए तो आप भागवत के भगत हो जाएंगे। ऐसी अद्भुत अद्भुत वेदांत की बातें हैं, वेदांत की बातें। तो नारायण प्रकृति पुरुष का विवेक बताया, और ये कहा कि ये जो गुण है ना, ये तो इसी पुरुष पर आश्रित रहते हैं, चिन्मय पुरुष पर। माता जी ने प्रश्न किया कि अगर ये गुण पुरुष पर ही आश्रित रहते हैं, तब तो इन गुणों से पुरुष कभी अलग हो नहीं सकता। पृथ्वी का गुण है गंध, तो गंध से पृथ्वी को अलग नहीं किया जा सकता। माता जी को स्लिप कहाँ हो गया, भ्रम कहाँ हो गया कि मानो कि ये गुण गुणी संबंध है। पृथ्वी और गंध में संबंध है, ध्यान रखें। संबंध क्या है, गुण गुणी संबंध है। जबकि पुरुष में माने चेतन में और त्रिगुण में गुण गुणी संबंध नहीं है, अधिष्ठान अध्यास संबंध है। तो वो उनको थोड़ी गलती लग गई। उन्होंने कहा ये तो गुण हो गया तो कभी छूटेगा नहीं। बोले माता जी गुण कभी हुआ ही नहीं, ये तो जैसे सोया हुआ व्यक्ति वहाँ अनर्थों को देखता है कई बार,
और समझता है इस अनर्थों से मेरा संबंध हो गया। जागने पर क्या लगता है उसको, अरे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। तो जिससे वो संबंध का अनुभव कर रहा था, जिन अनर्थों से, जागते ही उससे संबंध टूट गया। टूट गया माने क्या, हुआ ही नहीं था, ऐसा उसको बोध होता है कि ये तो हुआ नहीं था। बोले नहीं नहीं, तोड़ा तुमने। तोड़ा तब जब जुड़ा होता। ये जागे हुए व्यक्ति का अनुभव ये नहीं है कि संबंध हुआ था, अब मैंने उसको तोड़ दिया है। ये दृष्टांत दिया उन्होंने, नारायण। इसलिए माता जी आप निश्चित जानो कि कुछ भी हो जाए, उपद्रव का महा उपद्रव हो जाए, लेकिन पुरुष से उसका कभी संबंध नहीं होता। इस सत्य को समझने के लिए साधक को अष्टांग योग की साधना को अपना लेना चाहिए। तो अगला अध्याय अष्टांग योग के ऊपर है। भागवत में देखो आजकल बहुत सारे मेडिटेशन के नए नए रूप निकलते हैं, लेकिन आपका जो सनातन शास्त्र है ना, वहाँ ध्यान की बड़ी प्रामाणिक व्यवस्था है। लेकिन ऐसा हो रहा है, हम लोग एक मानवीय वृत्ति शायद है, हम लोग कोई शॉर्टकट बतावे ना तो बड़े जल्दी आकर्षित होते हैं। अच्छा, नाम भी बड़े अट्रैक्टिव होते हैं महाराज। एक सज्जन आए हमारे आश्रम में, तो उन्होंने कैंप किया कि हम ध्यान योग सिखाएंगे, तो आप जगह दे दो। तो सिद्धबाड़ी में, तो जब पधारे तो किताब भी लिखा था। उन्होंने कहा स्वामी जी इनॉग्रेशन में आ जाएं और किताब का विमोचन भी करना है। मैंने कहा देखो भाई, मैं पुराने संतों के चरणों में रहा हूँ, मेरी बुद्धि जरा ऐसे ही हो गई है, पारंपरिक हो गई, तो मैं किसी भी किताब का विमोचन मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन विमोचन अगर मुझे करना है तो मैं पूछना चाहूँ उसमें है क्या। योग दर्शन से कुछ हटके है, भागवत आदि ग्रंथों में जो ध्यान योग है उससे कुछ नया है, तो मेरे बस की बात फिर नहीं होगी। तो उस पर लिखा था MSY यस। हमने कहा ये MSY क्या है? बोले महासमाधि योग। लेकिन लोगों को लगता है देखो क्या बढ़िया। हमने कहा इसमें आश्रय किस ग्रंथ का लिया? तो बोले तो आश्रय तो योग दर्शन का ही लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा चलो मैं आता हूँ, लेकिन हंसी भी आएगी। ये देखो, यही मग चलत सुगम मोहि भाई, मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई। गोस्वामी जी तो ऐसे लिखते हैं कि ऑलरेडी मुनियों ने इस दिशा में भगवान का कीर्ति गान किया है, हमें तो इसी मार्ग पे चलने में अच्छा लगता है। काहे को नवीन मार्ग है? हाँ, आप जरूर कुछ नया खोज डालो। ठीक है भैया। तो आप इसको पढ़ना, 28वां अध्याय है ये भागवत का, तो तीसरे स्कंद का। अद्भुत है ये, साधना के लिए बहुत ही उपकारी अध्याय है। इसमें 11वां श्लोक में पढ़ देता हूँ। प्राणायामई ही देह दोषात्। ये बात भागवत भगवान ने स्वीकार करी, कहा कि प्राणायाम थोड़ा सीख ले आदमी तो प्राणायाम से देह दोष की निवृत्ति होती है। ये बोलते हैं धारणाभिश्च किल्बिषान्। और धारणा करने से, धारणा में चित्त बंधा, चित्त को एक देश में, नाभि में, हृदय में, आज्ञा चक्र में अथवा भगवान के रूप में धारणा करने से जो चांचल्य है ना चित्त का और मल है, वो मिट जाता है।
किल्विष मिट जाते हैं। माने रोग और रोग की दवाई एक साथ इस श्लोक में लिख दिया। प्राणायामई ही देह दोषात धारणाभिश्च किल्विषान प्रत्याहारेण संसर्गान। और प्रत्याहार का अभ्यास करे तो चित्त जिन चीजों से सटा हुआ है वो संसर्ग दोष मिट जाता है। संसर्ग भी एक दोष है। हाँ, भोजन में एक मक्खी पड़ जाए तो दोष हुआ ना। कौन सा दोष हुआ? संसर्ग दोष हुआ। थाली गंदी हो तो क्या हुआ? बोले संसर्ग दोष हुआ। यही तो चित्त में कितना संसर्ग होके पड़ा है। राम 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 राम। तो उसको हम दोष ही नहीं समझते। हाँ, ये तो ठीक नहीं। प्रत्याहारेण संसर्गान, तो 3 दवाई बता दी। प्राणायाम, धारणा, ठीक, प्रत्याहार। और चौथी दवाई बताई ध्यानेन अनीश्वरान गुणान। और जब साधक ध्यान प्रधान जीवन जीता है तो उसके भीतर की दीनता, जो भयाकुल जीवन है, दीनता है अंतःकरण की, वो समाप्त हो जाती है। अनीश्वरता माने दीनता, दैन्य भाव नहीं रहता, सहज हो जाता है। और ये ध्यान की पूर्व पीठिका है, ये प्राप्त हो जानी चाहिए। क्या सुंदर श्लोक है। सुंदर सारे हैं, मैं तो क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं ये नहीं समझ में आता। इतना अच्छा उपदेश है कपिल भगवान का। तो अमृत जीवन के लिए अमृत है बिल्कुल। अच्छा भाई, तो ध्यानाभ्यास जब दीर्घ काल तक करने की जरूरत है, माने ये साप्ताहिक प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। लिखा 22वें श्लोक में अंतिम पंक्ति है, ध्यायेत चिरम भगवतस् चरणारविंदम। चिरम ध्यायेत, दीर्घ काल तक जब ध्यान होता है तो चित्त वृत्ति धीरे 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 ध्यान के संस्कारों से आप्लावित हो जाती है। पंचदशमी इसको कहा धर्म मेघ। जैसे धीरे धीरे बादल बनता है फिर बरसता है, वैसे ध्यानाभ्यास के संस्कार भी बादल की तरह धीरे धीरे बन जाते हैं, फिर बरस जाते हैं। फिर वृत्ति क्या चाहती है? वृत्ति एक दिए की बाती की तरह है, और बाती क्या है? बोले अग्नि विशेष है। वो एक देश में है, एक उसका रूप है, और उसको छूने से आदमी जलता है और एक सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करती है। ये बाती है वर्तिका। अग्नि विशेष हो गई, एक देश में, एक काल में, एक प्रभाव क्षेत्र में, एक रूप है, उसका अपना रंग है। अब जब उसका तेल जो है ना चूकने लगता है ना, तो बाती बुझ गई। तो बाती बुझी तो क्या होगा? अग्नि मर गई? ना 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 ना। जो अग्नि सामान्य है, अग्नि जो व्यापक है, आप जानते हैं ना, अग्नि जो व्यापक है ना, उसका विशेष रूप नहीं होता। आपके शरीर में भी अग्नि है। थर्मामीटर लगाए तो आपके शरीर में अग्नि है। मैं जिस तख्त पे बैठा हूं वहां अग्नि है। इस पूरे वातावरण में एक सर्टेन टेम्परेचर है। इसको बोलते हैं वेदांतों में अग्नि सामान्य। तो वो जो बाती बुझी, बुझने को बोलते हैं निर्वाण। विशेष तो समाप्त हो गया, लेकिन शून्य नहीं हुआ, ध्यान रहे। वो जो दिए की वर्तिका है, बाती है,
वो बुझ करके अग्नि सामान्य हो गई, जो उसका असली रूप था, व्यापक हो गई। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा निर्वाण, और गीता जी में कभी निर्वाण शब्द अकेले नहीं आया। उन्होंने कहा इससे बड़ा भ्रम होता है। ब्रह्म निर्वाण वृच्छति, ये शब्द बोलते हैं। जब भी गीता जी में निर्वाण शब्द आया, साथ में ये ब्रह्म निर्वाण जरूर लगा दिया कि ये जो मन की बात ही है, ये बुझती जरूर है, वही तो मुक्ति है। अभी हम एक जीव, एक विशेष बने बैठे हैं, एक देश में, एक काल में, लेकिन ये जब बुझती है तो स्वरूप चैतन्य से अभिन्न हो जाती है। चित्त चिति तत्व में समा जाता है, ऐसे ले लें। वह शून्य हो जाता है। बोले बस यहाँ पे हमारा मतभेद हो जाएगा। यहाँ पे वेदांत और बौद्ध दर्शन का भेद हो जाता है। ये लिखते हैं 35वें श्लोक में, मुक्ताश्रयम यर्हि निर्विषयम विरक्तम निर्वाणम ऋच्छति मनः सहसा यथार्ची ही। अर्ची माने दिए की बाती। जैसे दिए की बाती निर्वाण की तरफ जाती है, बिल्कुल इसी तरह से आत्मानम अत्र पुरुषः अव्यवधानम एकम अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। अब वो निवृत्त हो गया, गुणों का प्रवाह अब उसके पीछे नहीं लगता। स्वरूपेणावतिष्ठते, 44वां श्लोक है, अंतिम पंक्ति दी। फिर क्या होता है? बोले स्वरूपेणावतिष्ठते। फिर माता जी अपने स्वरूप में वो अवस्थित हो जाता है। चिन्मात्र स्वरूप है, आनंद मात्र स्वरूप है, उसमें उसकी अवस्थिति है। इसी को मुक्ति बोलते हैं। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। ये हो गया, प्रकृति का वर्णन हो गया, पुरुष का वर्णन हो गया, अष्टांग योग का वर्णन हो गया, भक्ति योग का वर्णन हो गया। हम तो कहते हैं इतने का भी अभ्यास अगर होए, है ना, बार बार, तो जीवन को बहुत दिशा मिलती है। अब माता जी ने कहा कि सबके करने लायक भक्ति का जरा वर्णन कर दो प्रभु। आपने बड़ा संक्षेप में भक्ति योग का वर्णन किया था, तो भक्ति का मूल लक्षण बता दो और अभ्यास करने वाली भक्ति बता दो। ऐसे इसको वैधि भक्ति बोलते हैं और प्रेमा भक्ति बोलते हैं। शास्त्रों में दो तरह की भक्ति, वैधि विधान प्रधान भक्ति, जिसमें भाव न हो तो ना हो, लेकिन विधान का पालन करना चाहिए, तो बोलती हैं, भगवान बोलते हैं। ये भक्ति का जरा सा ऊंचे दर्जे का लक्षण है। पहले था देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक वृत्ति ही, ये भक्ति का लक्षण था। अब वो कहते नहीं, भक्ति का लक्षण क्या है? बोले मद गुण श्रुति मात्रेण, 11वां श्लोक है ये 29वें अध्याय का। मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय। ये जान लिया है साधक ने कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। तो मेरी जब कथा वार्ता होती है, मेरे बारे में सुनता है, तो गुण श्रुति मात्रेण, जैसे ही चर्चा हुई वृत्ति सर्वात्मा भगवान में, एक देशी भगवान में नहीं, सातवें आसमान वाला उतना ही नहीं है, वहां भी है। सर्व गुहाशय मई, ये शब्द पे ध्यान देना। मद गुण श्रुति मात्रेण
मयि सर्वगुहाशय मनोगति ही अवच्छिन्ना। मन की वृत्तियां ऐसे बह चली, उसमें कहीं कोई विच्छेद नहीं होता, सहज बहती जाती हैं प्रभु की ओर। मनोगति ही अविच्छिन्ना यथा गंगाम वसोमुदौ। जैसे गंगा जी बहती जाती हैं समुद्र की ओर, वैसे जब भक्त की चित्तवृत्ति निरंतर प्रभु की ओर बहती जाए तो समझो बस ये अंतिम भक्ति है। धारा बह चले बस। बोले ये तो ऊंचा लक्षण हो गया, लेकिन हम पूजा पाठ करते हैं, एक विग्रह घर में लाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो ये वैधि भक्ति हुई, विधान प्रधान भक्ति है। करना चाहिए, भाव न हो तो भी करना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ चीजों की सावधानी बताई है। बोले अर्चा में तो उपासना करे, माने कि इस अर्चा विग्रह में मैं हूं, ये माने, भाव रखे, श्रद्धा है, भाव रखे, लेकिन वहां के अलावा दूसरी जगह जो मैं बैठा हूं, दूसरे हृदयों में, उन सबसे द्वेष करे। लो जी, सभी का हृदय मेरी मूर्ति है, मैं सब में बैठा हूं, ये न हो पाए और क्या करे, अर्चा में तो भाव रखे कि प्रभु यहां बैठे हैं, लोगों में विद्वेष करे, तो भगवान कहते हैं ये तामसी भक्ति है। साफ साफ लिखा 8वां श्लोक है ये, कुर्यात स तामस। ये तामसी भक्ति है, इससे बचना चाहिए। अच्छा, राजसी भक्ति क्या है? बोलते हैं ऐश्वर्य के लिए भक्ति करें। रोज नियम से महाराज घर में पूजा घर बनाया हुआ है और बैठे घर में भगवान के सामने तो 1600 प्रकार पूजा करे, नैवेद्य दे, सुगंध दे, आरती करे, सब हो गए। इच्छा ये है कि इससे हमारे घर में तो सुख समृद्धि बनी रहती है। ये बोलते हैं विषयान अभिसंधाय यशः ऐश्वर्यमेव वा। यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए और कुछ नहीं प्राप्त है तो उसको पाने के लिए ये लेकर के मन में जब पूजा करता है, पृथक भाव मानता है कि वो देने वाले हैं और मैं पाने वाला हूं। ये द्वैत भाव बना हुआ पृथक भाव स राजसः। ऐसी जो भक्ति है भगवान कहते हैं ये राजसिक भक्ति है, कम से कम तामसिक नहीं है। ये जो महाराज भगवान में तो अभिषेक करके आए, वो बाहर निकलते ही 10 गाली दी लोगों को, अरे राम राम, और फिर बैठ के निंदा करी लोगों की, अरे तो फिर गड़बड़ सड़बड़ बात है। भगवान के मुख से ही सुन लीजिए, वो तामसिक है, बचना चाहिए उससे। सात्विक क्या है? बोले सात्विक भक्ति ये है कि भाई भगवान ने हमको इतना दिया, मुझे कम से कम दिन भर में 1-2 बार उनके सामने हाजिरी देनी चाहिए। तो पूजा विग्रह में जा करके भगवान को पुष्प अक्षत जो भी है, पत्रम पुष्पम चढ़ावे, वो तो एक बहाना है हाजिरी देने का। क्यों हाजिरी दे रहे हो? अरे एक गुरुवाणी में शब्द आता है, सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दीना। जिसने सब दिया उसको तुम क्यों विसारते हो? तो एक तरह से आभार प्रकटन जो है वो मेरा कर्तव्य है, तो अब पाने के लिए नहीं, कर्तव्य बुद्धि से, और साथ में कर्म दोष जो चित्त में लगे हैं उसका प्रक्षालन करने के लिए जब भक्ति करता है व्यक्ति, 2 उद्देश्य हो गए, चित्त प्रक्षालन करने के लिए और आभार प्रकटन करने के लिए।
जब पूजा विग्रह में हम जा करके पूजा करते हैं तो कपिल भगवान कहते हैं वो सात्विक भक्ति है। नारायण। अब हमें देखना चाहिए कि मैं कौन सी करता हूँ और वहाँ से कैसे उठना चाहिए। जो करता हूँ सो करता हूँ, आज तक तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब वहाँ से थोड़ा उठने की भी बात होनी चाहिए। अगर मेरी भक्ति तामस है तो राजस में जाना चाहिए, राजस है तो धीरे धीरे फिर, है ना। और एक निर्गुणी भक्ति होती है माता जी, वो जो मैंने शुरू में बोला, मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम वसो बुधौ। जैसे गंगा जी की धारा स्वतः ही समुद्र की ओर बहती रहती है, वैसे जब किसी परम भागवत, किसी अनुग्रहित भगत की वृत्ति तो महाराज प्रभु की ओर बहती रहती है, बहती रहती है, उनमें समाती रहती है। श्रुति मात्रेण, चर्चा चली नहीं कि वृत्ति बिल्कुल उसमें समाहित न हो जाए। बोले ये असली वाली है माता जी। बोले बेटा कब तक जो है विग्रह में, है ना, पूजा विग्रह में रोज रोज पूजा कब तक करनी चाहिए। बोले जब तक ये बोध न हो जाए। ये 27वां 25वां श्लोक है, इसको जरूर ध्यान में रखें। ये हमारे साधना की चीज है, इसलिए मैं थोड़ा समय दे ही रहा हूं। अर्चादौ अर्चयेत तावत, तो पूजा विग्रह में अर्चना करनी ही चाहिए। कब तक। बोले माम स्व, हाँ, ईश्वरम माम स्वकर्मकृत अर्चादौ अर्चयेत तावत ईश्वरम माम स्वकर्मकृत। मुझ ईश्वर की आराधना करनी ही चाहिए। कहाँ। पूजा विग्रह में। कब तक। यावत न वेद स्वहृदि, जब तक यह बोध बिल्कुल दृढ़ न हो जाए कि वो जो मेरा मालिक वहां बैठा है पूजा विग्रह में, वो यहाँ बैठा है। ये विग्रह भी उसी का विग्रह है और यहाँ वो श्रीमान जी विराजमान है। नित्य चिन्मय स्वरूप, जागृत स्वरूप, संविद रूप होकर के बैठे हैं। देखो ये बोलते हैं यावन न वेद स्वहृदय, और केवल अपने हृदय में नहीं, सर्वभूतेषु अवस्थितः यावत न वेद। इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि पूजा का पर्यवसान ज्ञान में होना चाहिए। सावधान। यावत शब्द क्या है। यावत न वेद, जब तक यह बोध न हो जाए तब तक बीच में पूजा नहीं छोड़ना। छत पे जब तक न चढ़ जाओ, सीढ़ी न छोड़ देना महाराज, गिरोगे बहुत जोर से। अब लोग जो है, एक बार कबीर का पद कोई सुन लिया कि भाई पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, और बस सीढ़ी पर से कूद पड़े। देखो भाई ये गड़बड़ काम मत करो। सनातन जो परंपरा चली आ रही है साधना की, वो बिल्कुल टाइम टेस्टेड है, महापुरुषों ने जिया है, उसको वही करना चाहिए। बीच बीच में तरह तरह के संत आते रहते हैं, सबको प्रणाम है, लेकिन सनातन तो सनातन ही है। आदेश है तब तक अर्चा में पूजा करनी चाहिए, अर्चा विग्रह में। ये अच्छा भाई, तो ये हो गया। अब भगवान ने
बाकी गतियों का वर्णन किया और अंत में उपदेश का बिल्कुल जो आखिरी हिस्सा है 32वें अध्याय में एकदम तत्व की बात कह डाली। ये कहा पहली बार, भागवत में 2 बार ऐसा है। हम लोग सुनते रहे बचपन से कि स्त्री तो माया का ही साक्षात रूप है, अब यही सुनते आ रहे हैं। तुलसी बाबा बोलते थे माया रूपी नारी, तो अब क्या बताया जाए। वो भागवत में चूंकि शिष्या हैं देवहूति, हाँ, ये ध्यान रहे, शिष्य जब पुरुष होता है तो उसको ये कहा जाता है, और यहाँ है देवहूति तो कपिल भगवान ने कहा ये पुरुष जो है साक्षात माया है। ओ महाराज, आई टेल यू, जब मैं पाठ कर रहा था शुरू में मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा शाबाश, हमको जबरदस्ती कहना पड़ता है कि दोनों एक दूसरे के लिए माया है। तो देखो क्या लिखा 41वां श्लोक में, याम मन्यते पतिम मोहात मद मायाम, जिसको तुम बड़ा पति इत्यादि कुछ मानती हो, ये मेरी साक्षात माया है। हरे राम। तो आप समझते हैं ना, आपके शास्त्रों की जो प्रकृति है, शिष्य जैसा होगा उसके हिसाब से तो उपदेश होता है। ये कहा उन्होंने। बोले माता जी तो ये जरा माया बंधन तो आप छोड़ो। माने उसमें बहुत ज़्यादा सर्वभाव करने की जरूरत नहीं है, अपने स्वरूप की तरफ चलो। स्थिति बहुत अद्भुत है। अद्भुत क्या है कि ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म, चित्तवृत्ति दृश्य है, उससे दृष्टा का अनुमान कर लो। एक दृष्टा है और वो ज्ञान स्वरूप है, और उसी को शास्त्रों में ब्रह्म कहते हैं। अच्छा, अब अगला कदम क्या? ये 27वां 28वां श्लोक है 32वें अध्याय का। बोलते हैं भगवान, ज्ञानमेकम, 28वां श्लोक है, ज्ञानमेकम पराचीनैः इंद्रियैर्ब्रह्म निर्गुणम अवभाति अर्थरूपेण भ्रांत्या शब्दादि धर्मिणा। ये तो महाराज बिल्कुल छक्का है, फाइनल स्ट्रोक है, ये विजयी स्ट्रोक है। क्या बोलते हैं? एक वस्तु है चिन्मात्र वस्तु, इंद्रियों बहिर्मुखी इंद्रियों के द्वारा वही जो ज्ञान वस्तु है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में विषय के रूप में भास रहा है। वहाँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ही नहीं। ये इंद्रियों ने ज्ञान तत्व को ये रूप दे दिया है। बाहर कोई दूसरी चीज है नहीं। लिखते हैं अवभाति अर्थ रूपेण, ये अर्थ माने वस्तु। इंद्रियों ने ऐसी एक दलाली करी है कि जो चीज जहां है ही नहीं उसको अर्थत्व दे दिया, अर्थ रूप से वो भास रही है, भास रहा है। भास है क्या? वस्तु क्या है? बोले ज्ञान मात्रम। एक चिद वस्तु, एक चिद धातु ही पूरे प्रपंच के रूप में भास रहा है। बोले इतना कैसे हो, कैसे गया? बोले इंद्रियां दलाल है। आंख जब तत्व को देखेगी तो रूप बना के ही देखेगी। जब कान तत्व को देखेगा तो शब्द बना के देखेगा। बस इंद्रियों का ये सब खेला है, चीजें नहीं हैं जो भास रही हैं। वहां तो वस्तु तत्व ही है। महाराज इस प्रकार से उपदेश पूरा किया और माता जी से आज्ञा लिया। कपिलः अनुमतो ययौ, कपिल भगवान चले गए।
माताओं को बहुत विचरण की प्रेरणा शास्त्रों में नहीं दी जाती है। आश्रम बना है तो उनको वहां रहना चाहिए, विचरण पुरुष लोग महात्मा लोग करें। तो कब देखो करदम ऋषि भी चले गए थे, कपिल भगवान भी चले गए, माता जी वहीं तप करती हैं और इतना तप किया उन्हें देह भान भूल गया। महाराज मेरे पास देह है यही बात उनको याद नहीं रहती थी, प्रारब्ध से उनका शरीर चल रहा था, दैव गुप्तम। और अंत में जब शरीर छूटा तो ऐसा पवित्र देह भी इतना पवित्र हो गया था कि वो पिघल गई। महाराज उनको स्मशान में ले नहीं जाना पड़ा, पिघल गई और वहां एक नदी बही। सिद्धपुर में, गुजरात में वो स्थान है, वो वहां पे एक नदी छोटी सी बह गई। ये 31वें अध्याय में ये विदेह मुक्ति है। नामना सिद्ध पदम यत्र सा संसिद्धिम उपेयुषी, वहां पर वो सरिता बन करके बह गए। ये बड़ा ही दिव्य प्रसंग है उपदेश का। आज तो मुझे बहुत विलम्ब हो गया था, उसके शारीरिक कारण थे, तदर्थम क्षमा यापयामि। तो अब मैं, क्योंकि मुझे अभी आज चौथे स्कंद को थोड़ा ठीक करना है, तो अगर आप लोग सहयोग करें तो मैं 5-7 मिनट में ब्रेक करके और फिर आता हूँ। तो पता नहीं कितने लोगों में बैठने की तैयारी है, थोड़ी अस्ति तैयारी है आप लोगों में, तो हाथ उठवाएं। कुछ लोग हैं, चलो कोई बात नहीं। तो जो थक गए हो वो अपनी स्वरुचि तो कथा को थोड़ा आगे बढ़ाना है। ओम।